मैं टिंकू कुमार पंडित जोहार 24x7 न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज नावाडीह प्रखंड के भेंडरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी श्री नरेश कुमार विश्वकर्मा जी का अपने न्यूज़ चैनल पे स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। इस चुनाव में आपकी चुनावी मुद्दे क्या क्या है वो थोड़ा सा रखें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल को कि आपने इस मुद्दे को इस पंचायती चुनाव में एक मुहिम बनाया है कि लोगों से मिलना और उनका चुनावी मुद्दा जानना। सर, मेरा चुनावी मुद्दा भेंडरा पंचायत का चौमुखी विकास है। चौमुखी विकास में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भेंडरा, जहाँ पर आप हमसे शूटिंग कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, इस पर हम आपको कहेंगे कि भेंडरा एक औद्योगिक नगरी है। इसे लोह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह सूरी के समय से ये गांव बसा और एक गज़ट में, हज़ारीबाग गज़ट में इसका उल्लेख भी है। उस समय से लेकर आज तक भेंडरा में सबसे ज़्यादा लुहार जाति के लोग हैं। वैसे इस गांव में 17 जाति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग, सभी किसी न किसी माध्यम से लोह उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये लोह नगरी ना सिर्फ भेंडरा में ही, भेंडरा के लुहार लोगों से ही जुड़ा हुआ है, बल्कि 17 जाति का भी विकास हो सकता है यदि यहाँ का औद्योगिक विकास किया जाए। सरकार से कितना बार इस बात को मुद्दा उठाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया। मेरा प्रथम मुद्दा होगा भेंडरा का चौमुखी विकास में उद्योग का विकास, ताकि रोज़गार मिल सके, सभी को रोज़गार मिल सके। और हम खुशनसीब हैं कि हम बोकारो ज़िला में हैं। बोकारो ज़िला स्टील प्लांट है, हमारे बगल में कोयला है, लेकिन भेंडरा को लोहा कोयला दोनों नहीं मिलता है ना। यहाँ सरकार से हम ये चाहेंगे कि यहाँ के उद्योग को बढ़ावा मिले, यहाँ एक कुटीर उद्योग का विकास हो और जिसमें हज़ारों लोग यहाँ उनको रोज़गार मिल सके, ताकि जो हमारे झारखंड के लोग, हमारे गांव के लोग जो पलायन कर जाते हैं दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे राज्यों में, वो रुकेगा, पलायन रुकेगा। ये मेरा प्रथम मुद्दा है जी। दूसरा मुद्दा मैं चौमुखी विकास में कहना चाहूँगा शिक्षा। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा का विकास यदि नहीं हुआ तो मानव का ही विकास नहीं हुआ। मानव को मानव धन बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, आप इसको यदि देखेंगे तो शिक्षा की जो कमी है हमारे यहाँ, आप सरकारी स्कूल को जाकर देख लें, वहाँ की विधि व्यवस्था को जाकर देख लें। हम चाहेंगे कि सरकारी स्कूल में, सरकारी चीज़ों में जाके डिजिटलाइड हो, समझे, और वहाँ पर लोग जो आएंगे, हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिलेगा। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मेरे भेंडरा पंचायत में एक वार्ड नंबर 6 में एक टोला है जिसको तुरी टोला बोलते हैं, हरिजन SC है। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी वहाँ जो शिक्षा का स्तर है, रिजर्वेशन के बाद भी शिक्षा का स्तर इतना नीचे है। हमारे निवर्तमान मुखिया जो हैं, 2 बार वो लोग रहे हैं, खुद SC रहे हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षा के विकास के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। मैं हरिजन का और तुरी लोगों का शिक्षा के विकास का पहला कदम शिक्षा की ओर चुनना चाहूँगा। वैसे सभी जाति के लोगों को शिक्षा का विकास होना चाहिए। आपका नेक्स्ट मुद्दा क्या है सर? नेक्स्ट मुद्दा में हमारा आता है स्वास्थ्य। और जैसा कि मैंने बात किया उद्योग का, हमारा उद्योग में लोह कुटीर उद्योग है, जहां हर दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होना लाजमी है। हमारे पास हॉस्पिटल अव्यवस्थित है, कुछ डॉक्टर्स लोग आते हैं, कुछ नर्स लोग हैं, लेकिन ये कह सकूं कि सरकारी डॉक्टर में जो MBBS डॉक्टर का यहाँ होना ज़रूरी है, वो यहाँ नहीं रहते। मेरी प्राथमिकता होगी कि डॉक्टर यहाँ रहे, दवा जो है मुफ्त में लोगों को मिले, प्रॉपर व्यवस्था हो, इसकी देख रेख हम लोग खुद करें। चूँकि पंचायती राज में गांव का सरकार है, और गांव का सरकार यदि सुदृढ़ हो, एक अच्छा व्यक्ति यदि आए, तो सारे चीज़ का विकास कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा मेरा जो चुनावी मुद्दा है वो पेयजल का है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भेंडरा जो है, इसका जल स्तर इतना नीचे चलता जा रहा है कि अभी गर्मी आया नहीं कि तालाब कुएं सब सूखने लगे। चापाकल जो है वो ख़राब रहता है, उसका लेयर, पानी का लेयर जो कि है एकदम नीचे चला गया है, जिसके कारण जल का बहुत संकट है। किंतु हमारे भेंडरा पंचायत में 9 करोड़ के लागत से पेयजल की व्यवस्था की गई है।
किंतु वो भी कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। यदि हमें हमारा भिंडरा पंचायत की जनता मुझे मौका देती है तो पेयजल हर दिन उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी मेरा होगा और सुनिश्चित रूप से चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी सिंचाई की बात है, हमारा उद्योग है यहाँ पर, है ना, उद्योग है, हम आत्मनिर्भर भिंडरा बनाना चाहते हैं। उद्योग से रोजगार मिलेगा और सिंचाई यदि हो जाए, खेतों को यदि पानी पहुंच जाए और वहाँ से हम खुद फल सब्जियां अनाज उत्पादन कर सके, तो मेरा मानना है कि ऐसा भिंडरा को आत्मनिर्भर बनाया जाए जहाँ ये सब्जियां को उत्पादन कर सके, खाद्य पदार्थ उत्पादन कर सके और रोजगार करके पैसा कमा सके। मतलब आत्मनिर्भर भिंडरा बनाने का योजना है, ये बहुत ही सुदृढ़ हो सकता है। इसलिए सिंचाई पर भी ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने जो पंचायती राज्य का कल्पना किया, उसमें जैसे कि महात्मा गांधी को कहना था कि हम गांव से शहर की ओर जाएं। गांव से शहर की ओर जाने का मतलब ये था कि गरीब से गरीब लोगों को, या मैं कहूँ गरीब गुरबा लोगों को, जो सरकारी सुविधाएं जो उपलब्ध होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बना, जिनका 2 तल्ला है उनका 3 तल्ला बन गया, लेकिन सही में गरीब को नहीं मिल पाया, गरीब को नहीं मिल पाया। और ऐसे कई गरीब के लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति से मैं अभी जस्ट चुनावी मुद्दा के कारण उधर घूम रहा था, एक प्रयाग कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो विकलांग है, उनको अंबेडकर आवास तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन 12 बरस में एससी मतलब जो लोग रहें, जो लोग वहाँ पर इस पद में रहे, शासन किए, इस तरह के लोगों को यदि प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध नहीं करा पाए, वंचित रहे, तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आऊँगा तो हर गरीब गुरबा को जिनकी जरूरत है, जो सरकारी योजनाएं नहीं मिल पाई हैं, उनको जरूर। दूसरी चीज, इसमें प्रधानमंत्री आवास में जो करप्शन है, कुछ लोग जाते हैं ब्लॉक और उसको देख लेते हैं लिस्ट में किनका आया और वो बोलते हैं हम आपका चढ़ा दिए हैं। 10,000, 20,000, 25,000 रुपया तक का भी भ्रष्टाचार होता है। हमारा पहला काम होगा कि सरकारी योजना में एक भी पैसा गरीब गुरबा का ना लगे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी योजना हमारे जनता तक पहुंचे। भ्रष्टाचार को मतलब आपको रोकने का भी मुहिम चल रही है। बिल्कुल। चाहे वो थाना में यदि कि आप जाएं तो थाना में हर दिन केस पहुंच जाता है वहाँ, है ना। अरे ग्राम पंचायत इसीलिए तो बना, ग्राम सरकार है, गांव की समस्या गांव में सुलझाया जाए, ऐसा हम सिस्टम देना चाहते हैं और उसका लाभ पिलाना चाहते हैं। वृद्धा पेंशन, जहां आपको पता होगा कि वृद्धा पेंशन अनलिमिटेड है, 60 साल से ऊपर लोग हुए तो उनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन लोग पैसा लेके भी काम नहीं करते, रोते भी हैं, जानकर ताज्जुब होगा। विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन ऐसा है जो सरकार खाता खोल के रखी है कि आप बताओ कितने लोग आपके पंचायत में हैं, हम उसको देंगे। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे, इनकी लापरवाही के कारण आज 12 साल बीत गए, लेकिन उनको जो सुविधा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यही सब मेरी प्राथमिक मुद्दा है भिंडरा का चहुमुखी विकास। चाहेंगे कि भिंडरा का यदि आप गलियों में गुजरें तो नाली से भी बदतर है। अभी पेयजल कभी कभी खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो पूरा मेन गली हो या साइड वाला गली हो, सब नाली बन जाता है। नाली का कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी प्राथमिकता होगी कि जहाँ नाली की ज़रूरत है वो नाली बने, जहाँ रोड की ज़रूरत है वो रोड बने, जहाँ पर सॉकपिट का ज़रूरत है वहाँ सॉकपिट बने, ताकि स्वच्छ भिंडरा बन सके। और हमारा प्रधानमंत्री का जो मुहिम है स्वच्छ भारत, तो वो उतना बड़ा मुहिम लेके चल रहे हैं, स्वस्थ भारत हो, तो हम ये कहेंगे कि स्वस्थ भिंडरा हो, स्वच्छ भिंडरा हो, ये मेरी मिशन होगी। थैंक यू। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? टिंकू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह इस बार ईश्वरीय प्रदत्त फल है। हमने जो 12 साल तक और पूरे जीवन में भिंडरा के जनता के बीच मैंने जो काम किया है, उसका ईश्वरीय प्रदत्त फल है सेव, एप्पल। वो क्रम संख्या 1 में भी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त है, जनता हमें जरूर आशीर्वाद देगी, और जिस तरह से मेरा क्रम संख्या 1 में एप्पल या सेव है, उस तरह से हम नंबर 1 पर भी रहेंगे, ये मेरी आत्मविश्वास है। मेरा चुनाव चिन्ह है सेव छाप, और हम भिंडरा ग्राम पंचायत के तमाम जनता से, सभी माताओं बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवाओं से
ये अपील करना चाहते हैं कि यदि आप भेंडरा के चौमुखी विकास देखना चाहते हैं, यदि आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप पुलिस के और दलालों से बचना चाहते हैं, तो कृपया खुल के हमें भारी मत से विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीत कर आए, भेंडरा पंचायत को चौमुखी विकास करें। मेरी और मेरे चैनल के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ हो। आपको धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।